नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। पिछले 3 दिनों से विवादों में आई स्लाटर हाउस की जमीन को लेकर नगर निगम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बड़ा खुलासा किया है। जिस जमीन पर सागर के पूर्व सांसद अपने बेटे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 रजिस्ट्रियां होने की जानकारी दे रहे थे, उस जमीन को 1950 के जिस बैनामे से खरीदा गया है वो फर्जी बैनामा है और इस लिहाज से उसके आधार पर की गई सभी रजिस्ट्रियां अपने आप ही शून्य हो जाती हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर। 3 दिसंबर से सुभाष नगर स्थित स्लाटर हाउस की जमीन फिर विवादों में घिर गई। नगर निगम द्वारा इस जमीन से 3 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने निगम के इंजीनियरों को बंधक बना लिया और उनसे बदसलूकी करने लगे। इसके बाद निगम अधिकारी की शिकायत पर पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे और भूमि स्वामी सुधीर यादव के खिलाफ थाना मोती नगर में मामला दर्ज कर लिया गया। सही आपका है जो नुकसान को दे रहा अब आप यहाँ से जा पाएंगे जब पूरा कंप्लीट करवा देंगे। हमारे पूरा करवाने ये बाहर लेकर रहे क्या जूता मारा है गाड़ी का ना दो तुम 4 थप्पड़ मार दे दो अगर वो तुम्हारी क्या इज्जत रहती है साहब होगा इसका हम लगा। अगले दिन सुधीर यादव के पिता पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव इसी जगह पहुंचे और पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि यहां उन्होंने 2009 में सिद्देलाल उर्फ कंछेरी जाटव से 6200 वर्ग फुट जमीन और नगर निगम पार्षद रहे हरेन खटीक से 1500 वर्ग फुट जमीन वर्ष 2011 में खरीदी है। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से उनके परिवार को पार्टी के ही कुछ प्रभावशाली लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों से मुझे टारगेटेड रूप से मेरे परिवार को वो किया जा रहा है, मुझे और मेरे परिवार को मिलान किया जा रहा है। हाल में ही अचानक कल यहाँ पर आकर के ये कहा गया कि साहब वो यहाँ अतिक्रमण आपके लोग अतिक्रमण किए हैं, मेरे सुपुत्र अतिक्रमण किए हुए हैं। मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इसी खास तौर से इसको है कि हम लोगों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है और जो जमीन हमारे पास है लगभग 7700 वर्ग फुट, वो जमीन हमने क्रय की है और जब हमने क्रय की है तो हमने उसके वैधानिक डॉक्यूमेंट्स देखे थे। वैधानिक डॉक्यूमेंट्स में नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज है कि नहीं है और उसके साथ साथ इसमें पटवारी के उसमें दर्ज है कि नहीं है और उसके बाद हमने उसको हमने नहीं हमारे सुपुत्र सुधीर ने इसको क्रय किया। अब क्रय करना तो कोई अपराध नहीं है तो उन्होंने किया, पर अचानक परसों एक बार और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2011 में भी एक शिकायत की गई थी कि साहब इसमें शायद यहाँ कोई एक स्लाटर हाउस था जो हमको कभी नहीं दिखा, स्लाटर हाउस था उसकी वो है, तो इसके में नगर निगम और क्या बोलते राजस्व की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और उसने आकर के इसका सारा मुआयना किया था और उस बाकायदा नाप तोल करके ये पाया था कि इसमें कोई कब्जा सुधीर यादव का नहीं है। अब इस जमीन के बारे में बता दूं, स्लाटर हाउस असल में 2 हिस्सों में रहा, एक का नाम ललई टोरी, दूसरे का नाम सागर खास। आप जहां बैठे हैं ये सागर खास है और ये जमीन हम सुधीर ने क्रय की है। वो जमीन जिसपे ललई टोरी वाली जमीन जो है उस पे स्लाटर हाउस था और थोड़ा सा शायद सागर खास में भी था, तो उसके लिए बाकायदा रास्ता छोड़ी गई है, बाकायदा जमीन छोड़ी गई है। तो इस तरह से कोई इलीगल काम नहीं हुआ। अब कल अचानक ये लोग आए, क्या बोलते नगर निगम के लोग, और इन्होंने यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये यहाँ और भी है। आपको बता दूं कि यहाँ से वहाँ तक सब सरकारी जमीन है और तमाम मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर टारगेट बस इतनी जगह में आकर के
ये यहाँ भी जो बने हैं ये सब भी अतिक्रमण बने हुए हैं। दादाजी किसके सहारे पे आप लोगों को टारगेट बनाया जा अब देखिए वो आप जानते हैं। इससे अलग है वो वहाँ आपके मकान को लेके चलता है कि वहाँ पे भी तालाब की भूमि में कुछ अतिक्रमण में आपका उसकी भी स्थिति स्पष्ट कीजिए ना कि उसमें क्या कितना क्या है। नहीं हमारे मुताबिक हमको ये देखिए जब मैंने 1988 में वो जमीन खरीदी नहीं उसमें जो कागजों में लिखा है थोड़ा सा आपका हिस्सा लिखा हुआ है उतनी की बात करें अपन बस उतनी की तो बात कर रहा हूँ कि उनने आकर के कहा था इसमें बिल्कुल नगर निगम क्योंकि वो गुलाई से उन दोनों उनने स्पष्ट किया था कि गुलाई जो बनी हुई है सपील जिसको कहते हैं अपन बाउंड्री जो बनी हुई है पत्थर की उसके बाद अगर तालाब की जमीन कैसे संभव हो सकती। दादा नजील विभाग ने जो 47 लोगों की लिस्ट जारी की थी उसमें आपका भी नाम था अतिक्रमण करता हूँ। हाँ मालूम मगर सुनो सुधीर का भी है ना पर हर बार उनकी लिस्ट बदलती रही है। एक बार हमको दिया था कि हमने कितना 1200-1400 वर्ग फुट में फिर उन्होंने सुधीर को दिया कि तुम 700 वर्ग फुट में किए हो। तो असल में क्या है कि अब वो कब थी कैसे थी हम खुद नहीं समझ पा रहे। और अगर मान लीजिए कि सरकारी जमीन होती नजूल की जमीन होती तो मैं कतई वो ना करता मैं उस पर कब्जा न मकान बनाता। और नगर निगम ने खुद ने मेरी नक्शा पास किया मेरा। अपील में जाएंगे नहीं अपील FIR की तो जांच होगी है तो हम अपने दस्तावेज बताएंगे और फिर उसके बाद कोर्ट का मामला आएगा। कोर्ट में भी अगर लड़ने की जरूरत आएगी तो वो आएगी। और वैसे भी हम अपनी ओर से मानहानि का दावा नगर निगम पर करने वाले हैं एंड आई विल नॉट स्पेयर देम। अच्छा सीमांकन वहीं इस सनसनीखेज मामले में नगर निगम के अधिवक्ता रूप सिंह यादव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने न्यूज़ ग्राउंड जीरो को 7/5/1950 का ज्ञानचंद वैश्य सरगुजा द्वारा किया गया बैनामा दिखाया। उन्होंने इस बैनामे को फर्जी कूट रचित करार दिया है। उनका साफ कहना है कि ये एक शपथ पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसके ऊपर बैनामा लिख दिया गया है और इसके आधार पर ज्ञानचंद वैश्य ने सिद्धिलाल जाटव के पक्ष में रजिस्ट्री कर दी। इसके आधार पर सिद्धिलाल ने जितनी भी रजिस्ट्रियां की हैं वे अवैधानिक और फर्जी हैं। जब विक्रेता को भूमि स्वामी का हक नहीं मिला तो वो कैसे किसी के पक्ष में रजिस्ट्री कर सकता है। नगर निगम की कर निर्धारण पंजी में नाम दर्ज हो जाने से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि निगम इस मामले में कैवियट दायर करेगा। नगर निगम के पास जो कर निर्धारण पंजी होती है तफ्तीश रजिस्टर उसमें भवन क्रमांक 70 पे स्लाटर हाउस लिखा हुआ है। स्लाटर हाउस का संचालन जो है नगर पालिका एक्ट 1961 एवं नगर पालिक निगम एक्ट 1956 इन दोनों में इसका संचालन संस्था के द्वारा किया जाता है। अब दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हो कि दादा ने जो कहा है स्टेटमेंट दिया है वो उस संबंध में मेरा कहना ये है कि दादा सुधीर ने जो विक्रय पत्र पेश किया है पहली बात तो वह बैनामा के प्रारूप में है ही नहीं। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रारूप दिया है उस प्रारूप में नहीं है, वो शपथ पत्र के रूप में है। यह शपथ पत्र है 7/5/1950 जो सिद्धिलाल के पक्ष में ज्ञानचंद बल्द मूलचंद वैश्य महेंद्रगढ़ जिला सरगुजा वालों ने लिखा है। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि इनको इस संपत्ति को विक्रय करने का कहाँ से अधिकार प्राप्त हो गया ज्ञानचंद जी को। एक नंबर 2 ये जो सिद्धिलाल और निरपत के पक्ष में जो बैनामा ऊपर लिख देने के बाद शपथ पत्र के रूप में पेश किया है ये जो है ये भी फर्जी प्रतीत होता है क्योंकि इसमें जितनी भी लिखी है वे शपथ पत्र की भाषा में लिखा हुआ है। ये बैनामा तो किसी कीमत में है ही नहीं। 2 तीसरी बात अब मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा। सीपी टेनेंसी एक्ट जो ब्रिटिश टाइम में था उसके बाद में सबसे पहला स्वतंत्रता के बाद पहला एक्ट आया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951। 1951 के पहले जमींदार लोग जो होते थे
वो भूमि के संवर्धक हुआ करते थे। तो 1951 में जैसे जमींदारी उन्मूलन आया तो वो जितनी जमीन निस्तारू जमीन थी वो सबकी सब शासन की हो गई। 1954 में वे भूधारी हो गए, 1959 में भूमि स्वामी हो गए। तो ये जो जमीन है स्लाटर हाउस जो बना है ये तो अरसा-दराज का बना हुआ है, ब्रिटिश टाइम के टाइम का बना हुआ है। मैंने जमींदारी ब्रिटिश टाइम में ये मान के चलो कि 1918 के आसपास भी मेरे ख्याल से ये रहा है, और उस समय जमींदारी प्रावधान था। तो ये जो है इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है। तो ये पहली बात तो ये बैनामा किसी भी कीमत में वैधानिक बैनामा नहीं है, और इसके आधार पर सिद्धिलाल ने जितने भी विक्रय पत्र किए हैं वो सब फर्जी हैं, कूट रचित हैं। तो आपका कहना है कि जो उन्होंने 2 रजिस्ट्रियाँ दिखाई हैं जी हाँ, वो क्या है फिर? बेरजिस्ट्री में शून्य ऑटोमेटिक शून्य प्रभावी है भाई। जब विक्रेता को भूमि स्वामी हक प्राप्त ही नहीं हुआ तो वो उसको विक्रय करने का अधिकारी कैसे बन जाएगा? और ये जो हरेंद्र के नाम से जो बैनामा किया है सिद्धिलाल ने, वो बैनामा जो है वो सिर्फ मात्र टैक्स कलेक्टर अपना तफ्तीश रजिस्टर के नकल के आधार पर कर लिया। जबकि ईमानदारी की बात ये है कि नगर निगम एक्ट के तहत कर निर्धारण पंजी जो है ये मालकाना हक का दस्तावेज नहीं है, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जा चुका है। उससे तो कोई मालकाना हक प्राप्त नहीं होता। मालकाना हक सबूत करने के लिए आपको अपने ओरिजिनल दस्तावेज तो सबूत करना पड़ेंगे, जो कहीं सामने आ ही नहीं रहे। जो पूर्व सांसद ने जो कहा है हाँ, हर जगह चढ़ चुकी है जमीन, हर जगह उसका उल्लेख हो गया है, तो उससे उनको भूमि स्वामी राइट प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए केवल एक दस्तावेज है सागर के अंदर, सागर शहर में, वो कहलाना मिसल बंदोबस्त वर्ष 1911, 12, 13, 14। उसमें मौजा या अपना सागर खास, मौजा ललईटोरी और जो नगर निगम में जो बाकी विलेज आए हैं, जैसे करीला है, मौजा करीला के बाद आ जाता है तुम्हारा ये बाजू में आ गए धर्मश्री के बाजू में उदयपुरा, पिपरिया, तिली। ये जो विलेज हैं इन विलेजों के लिए भी मिसल बंदोबस्त का वैधानिक दस्तावेज जो है 1911, 12, 13, 14 का है। इसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं है। उसमें क्या दर्ज है? उसमें जो है जो पुराने खसरा नंबर दिए थे ब्रिटिश टाइम से, वही खसरा नंबर अप टू चले आ रहे हैं, परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, और वो एथेंटिक डॉक्यूमेंट है। वो निकाल के देख ले, उसको पता लग जाएगा कि स्लाटर हाउस कब का इसमें दर्ज है। उसमें जो है उसमें लिखा होगा कि स्लाटर हाउस यहाँ है। तो अभी आप नगर निगम से जैसे उन्होंने कहा मानहानि का दावा करेंगे, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब उसमें तो अगर वो दावा करेंगे तो नगर निगम डिफेंड करेगा उसको। तो ये जी उसमें जवाबदेही की जाएगी, न्यायालय डिसाइड करेगा। ये जो आपका ज्ञानचंद बल्द मूलचंद द्वारा विक्रय पत्र के रूप में जो शपथ पत्र है, उसमें पहली बात तो यह है कि वो दस्तावेज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है, एक। नंबर 2, विक्रेता द्वारा शपथ पूर्वक कथन करना उसमें लेख किया है, और जो हस्ताक्षर किए उसमें भी वही लिखा है, बेचवार शपथ करता। मतलब वो विशुद्ध रूप से एक शपथ पत्र है, बैनामा बताया जैसे बैनामा बताया जाएगा। अकेले बैनामा ऊपर लिख देने से बैनामा तो नहीं हो जाएगा, है तो वो शपथ पत्र के रूप में। तो शपथ पत्र के आधार पर कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर उसमें यह भी कहीं आइडेंटिटी नहीं आ रही कि ज्ञानचंद जी ने उस पर दस्तखत किए भी है कि नहीं किए। जो सीलें लगी हैं वे रजिस्ट्रार के थे कि तो है नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट तो पुराना है, उस समय ब्रिटिश टाइम से रजिस्ट्री हो रही, लेकिन इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है ये डॉक्यूमेंट। आपने लिखवा दिया ये? हाँ, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो बैनामा के रूप में प्रारूप में नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में बैनामा का प्रारूप दिया गया है, उसके जो संख्या होगी, जो दर्ज संख्या होती है, हाँ, नामांकन क्रमांक होता हाँ, है, ये सब भी तो नहीं है ना उसमें? कुछ नहीं है उसमें। हम कह रहे इसी में देख लो आप, इसमें जो हरेंद्र कुमार ने ये जो सेल डीड लिखी है, इसका प्रारूप देख लें अपन।
स्लाटर हाउस की जमीन पर नगर निगम ने अपने स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं होने वाला। इस मामले में अभी और भी कई बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। देखते रहिए न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।